कैसी निर्लज हो तुम बहू। तुमने अब तक छत पर से अपनी प्रदर्शनी नहीं हटाई। सुबह से घर के कामों में लगी हूँ, एक पल भी बैठने की फुर्सत नहीं है। शरीर आराम चाह रहा है पर दिमाग और मन आराम करने नहीं दे रहे। एक तो डर लग रहा है कि आराम करने बैठ गई तो ससुराल वाले 10 ताने सुनाएंगे, और दूसरा बैठे बैठे सब अलग काम की रूपरेखा तैयार किए जा रहे हैं। भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। सुबह जैसे तैसे एक रोटी रोल करके चाय के साथ खा ली थी, उसके बाद एक अन्न का दाना पेट में भी नहीं गया। पर मैं यहाँ रसोई में रोटियां सेक रही हूँ। घर में देवरानी के कुआं पूजन का उत्सव है। अभी 20 दिन पहले ही उसके एक बेटे को जन्म दिया है। घर में मेहमानों का जमावड़ा है। जेठानी हूँ पर मुझे बैठने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना है। कहा था कि कुआं पूजन के लिए 2 दिन काम वाली रख लो तो थोड़ी बहुत फुर्सत मिल जाएगी, पर सबको ये फिजूल खर्ची लगी। घर में इतने सदस्य हैं तो सही मिलकर कर लेंगे, पर ये मिलकर क्या होता है ये तो घर की बहू ही अच्छी तरह से जानती है। फुर्सत तो सासू माँ और ननद को भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहू से किस तरह काम निकलवाना है। आखिरकार बेटी ज़रूर है पर दिमाग भी तो काम कर ही रहा है। उन लोगों का जच्चा बच्चा का काम भी मुझे ही करना है। ऊपर से खुद की 2 साल की बेटी को भी संभालना है। उसे कोई संभाल भी नहीं रहा है। उसमें भी मिनमेक निकालने से कोई बाज नहीं आ रहा। सुबह से कई बार तो वो रो चुकी है। जब उसे गोद में उठाए मैं सबको चाय सर्व करते हुए देवरानी के कमरे में गई, जहाँ और औरतों के साथ सासू माँ बैठी हुई थी, तो उन्होंने इतना भी तरस नहीं आया कि बच्ची को ही गोद से ले ले, बल्कि सिर्फ यह नोटिस किया कि मेरे कपड़ों में से मेरी ब्रा की स्ट्रिप बाहर झांक रही है। और इतनी औरतों के बीच में ही सासू माँ ने टोक दिया, अरे निर्लज, अपनी झालर को अंदर तो कर ले। सुनकर औरतें जोर जोर से हंसने लगी। तब देवरानी ने ही इशारे से बताया कि मेरी ब्रा की स्ट्रिप बाहर दिख रही है, जिसे ठीक करके मैं दोबारा अपने काम में लग गई। गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ कह न सकी। मदद तो कोई करा नहीं रहा था, ऊपर से ये रिश्तेदार। हे भगवान, जब रात का खाना हलवाई से बनवाया तो इन लोगों को पूरी नहीं खानी, इनको रोटी खाने की इच्छा है। और उस पर मेहमान हमारे घर वाले ऐसे नहीं कि हलवाई को ही रोटी सेकने के लिए कह दे, अरे उसका काम रुक जाएगा। रोटी तू बहू अंदर रसोई में बना लेगी, तो इन लोगों के लिए रोटी सेकने का काम कर रही हूँ। इतने में सासू माँ रसोई में चेतना चेतना आवाज़ देती हुई आई, अरे मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं, चेतना मेरा ही नाम है। इस घर की बड़ी बहू पर सासू माँ की कोई खास कृपा नहीं है मुझ पर। कृपा होगी भी कैसे, एक तो गरीब घर की, ऊपर से पहली संतान बेटी। इन्हें मुझे पर गुस्सा होने की कई बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह किसी बात को भी पकड़कर बस मुझ पर सुनाना शुरू कर देती हैं। हाँ, तो सासू माँ रसोई में आई और मुझ पर गुस्सा होने लगी, बहू तुमने अब तक छत से अपनी प्रदर्शनी नहीं हटाई। एक पल के लिए मैं सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि सच कहूँ मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझी नहीं। कैसी निर्लज हो तुम। जब तुम्हें पता है कि आज घर में उत्सव है तो ज़रूरी है क्या तुम अपने प्रदर्शनी को छत पर यूँ टांग कर आ गई। मैं सचमुच मम्मी जी अभी तक समझ नहीं कि आप कहना क्या चाहती हैं। अरे अपने अंडरगारमेंट्स उठाकर चुपचाप कमरे में रख। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई जब मेहमान ऊपर छत पर गए और वहाँ उन लोगों को वो लटकती हुई झालर दिखी, पर वो तो सभी कपड़ों के साथ ही सूख रहे थे। और आप और दीदी शाम को खुद कपड़े ले आई थी ना। हाँ, हम सभी कपड़े ले आए थे, पर तुम्हारी वो कपड़े नहीं। हम क्या तुम्हारी ये झालरें उतारने के लिए हैं। कुछ तो शर्म कर। अपनी सास और ननद से ऐसे काम करवाओगी। तुम्हारी ननद ससुराल में क्या तुम्हारी झालर उतारने के लिए आई है। एक पल को तो आया कि कह दूँ कि जब सास बीमार होती है तो
उनकी झालर को बहू आसानी से धो देती है, सुखा के आ जाती है, यहाँ तक कि तह तक करके उनके कमरे में भी रख देती है। पर सास और ननद को ऐसे झालर पहनने में शर्म नहीं आती, पर बहू की उनसे बहस करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं रोटी सेकते हुए गैस बंद करके ऊपर छत पर गई। देखा तो कुछ रिश्तेदार औरतें वहाँ खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देखकर ऐसे कुटिल मुस्कान बिखेर रही थी जैसे पता नहीं कौन सा जुर्म कर कर बैठी हूँ। मैं चुपचाप अपने अंडरगारमेंट्स उठाए और अपने कमरे में ले आई। बुरा बहुत लगा पर चुप रही। खैर, राजी खुशी बाकी का प्रोग्राम हो गया। अधिकतर रिश्तेदार घर जा चुके थे, जो खास थे वो घर पर ही रुके थे। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं फिर अपने काम में लग गई। दोपहर के खाने पीने के बाद मैं छत पर कपड़े लेने गई और कपड़े लेकर नीचे आ गई और सबके कपड़े तह करके अपनी अपनी जगह पर रख दिए। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने आवाज़ दी, चेतना ओ चेतना। जी मम्मी जी। अरे ये मधु, ननद अपने कपड़े बैग में जमा रही थी तो इसके कुछ कपड़े कम हैं, क्या तुम सारे कपड़े छत पर से नहीं लाई? नहीं मम्मी जी, मैं तो सारे कपड़े ले आई। अरे नहीं, इसके अंडरगारमेंट्स नहीं हैं क्या? अंडरगारमेंट्स नहीं है? मैं समझी नहीं। अरे निर्लज, इसके अंडरगारमेंट्स उन कपड़ों में नहीं है। अच्छा अच्छा, वो झालर। अरे हाँ मम्मी जी, वो तो छत पर ही है, मैं तो उसे वहीं प्रदर्शनी में छोड़ आई। सुनकर सासू माँ सख्ते में आ गई, जबकि पास बैठी और रिश्तेदार महिलाएं हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। बहू, कैसी निर्लज्जता से बात कर रही है तू? यही सिखाया है तेरी माँ बाप ने? मम्मी जी, माँ बाप नहीं, यह तो आपने ही कल सिखाया था। आप मेरे और कपड़े उतार कर ले आई, लेकिन मेरे अंडरगारमेंट्स वहीं छोड़कर आ गई, क्योंकि आपको और दीदी को उसे उतारने में शर्म आ रही थी। बस मैंने भी वही किया है। औरत होकर आप औरत के साथ इस तरह के व्यवहार करते हो। आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं और बहू के अंडरगारमेंट्स झालर बन जाते हैं। अंडरगारमेंट्स भी तो और कपड़ों की तरह ही होते हैं, और इस तरह का व्यवहार क्यों? सासू माँ से कुछ बोलना न बना। इतने लोगों के सामने मैंने जवाब दे दिया था, बस वहाँ मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता था मैं तो वैसे भी निर्लज कहलाती हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।